हेलो दोस्तों, मास्टरमाइंड क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आइए हम लोग अलंकार का चौथा वीडियो पढ़ते हैं। चौथा पार्ट से यह। इससे पहले हम लोग शब्द अलंकार के बहुत सारे पार्ट्स को पढ़ चुके हैं। तो अगर आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर सबसे पहले पिछला वीडियो देखिए, उसके बाद इसको देखिएगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। आज हम लोग को पढ़ना है वक्रोक्ति अलंकार, श्लेष वक्रोक्ति, काक वक्रोक्ति। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वक्रोक्ति अलंकार किसे कहते हैं? सबसे पहले वक्रोक्ति अलंकार। तो जब यह हमारे दैनिक जीवन में होता है क्या कि हम लोग कहते किसी को कुछ और है और सामने वाला समझ लेता कुछ और है, बोले कुछ और वह समझे कुछ, तो इसी को हम लोग बोलते हैं वक्रोक्ति अलंकार। जब किसी वाक्य में वक्ता के कथन का आशय किसी दूसरे अर्थ में ले लिया जाए वहां पे होता है वक्रोक्ति अलंकार। जैसे कि दिया गया है, कौन द्वार पर राधे तो मैं हरि, क्या वनर का काम यहाँ पे वर्णन किया गया है कृष्ण भगवान और राधा जी का। द्वार पर जाके हरि जी मतलब कि कृष्ण भगवान दरवाजा खटखटाए तो उधर से आवाज आया कि आप कौन? तो कृष्ण जी बोले कि मैं हरि। हरि का अर्थ यहाँ पे बानर भी होता है। तो वहां से राधा जी बोली कि हरि है तो यहाँ पे बानर का क्या काम है? वह बानर समझ ली इसको। वह बोला कि हम हरि मतलब हम भगवान है यानी कि कृष्ण जी है, और वह उसका अर्थ बानर निकाल ली। तो इसलिए यहाँ पे बोला कुछ और गया, सामने वाला समझा कुछ और, तो वहां पे होता है वक्रोक्ति अलंकार। और वक्रोक्ति अलंकार दो प्रकार से होते हैं, एक होता है काकू वक्रोक्ति, एक होता है श्लेष वक्रोक्ति। अब देखिए पढ़ने यहाँ पे काकू वक्रोक्ति। काकू वक्रोक्ति क्या है? तो वक्ता कहता कुछ और है किंतु कंठ के आवाज के कारण अथवा अज्ञानता के कारण श्रोता सुनता कुछ और है। मतलब बोलने में हो सके कंठ से कुछ गड़बड़ी हो जाए या सामने वाला बहुत ज्यादा अज्ञानी है, वह कुछ और ही समझ ले, तो वहां पे होगा आपका काकू वक्रोक्ति। जैसे कि एग्जांपल दिया गया है कि देते हैं वरदान शिव, भाव चाहिए मित्र, और भोले को वरदान हित, भाव चाहिए मित्र। यहाँ पे दो मित्र का वर्णन किया गया है। एक मित्र दूसरे मित्र से बताता है कि देते हैं वरदान शिव भगवान वरदान देते हैं, लेकिन भाव से मांगिए तब, मतलब दिल से मांगिए उसको तब देंगे। और वह जो सामने वाला मित्र होता है, यहाँ पे भाव का मतलब वह समझ लेता है पैसों से। वह बोलता है क्या भगवान शिव पैसा लेकर वरदान देंगे? तो वही बताया गया है यहाँ पे। वह बताया कि भाव चाहिए, भाव का मतलब वहां पे भावनाओं को बताया गया है, और यह भाव का मतलब पैसा समझ लिया। तो इसलिए बोला कुछ और गया, सामने वाला समझा कुछ और, तो वहां पे होगा काकू वक्रोक्ति। यहाँ पे अज्ञानता का कारण समझा गया है। यही चीज उल्टा श्लेष वक्रोक्ति होता है। श्लेष वक्रोक्ति में श्रोता जानबूझकर वक्ता के कथन को दूसरा अर्थ निकाल देता है। मतलब सामने वाला बोला कुछ और, बोला सही बात, और सामने वाला क्या करता है जानबूझकर उसका अर्थ अलग निकाल दे, तो वहां पे होगा आपका श्लेष वक्रोक्ति। जैसे कि दिया है कि को तुम हो ईद आए कहां, घनश्याम हो तो कितहु बरसो, और चितचोर कहावत है हम तो तहां जाओ जहां धन है सरसों। यहाँ पे कृष्ण और राधा का वर्णन किया गया है। कृष्ण जी बोलते हैं, राधा जी बोलती है कि आप कौन हो? कृष्ण जी बोलते हैं कि हम घनश्याम। घनश्याम राधा जी जानबूझकर बोलती है, घनश्याम मतलब घन मतलब होता है बादल, कि घनश्याम है तो जाकर दूसरा जगह बरसिए, यहाँ पे आपका क्या काम है? घन मतलब बादल, तो दूसरा जगह के जाकर बरसो। फिर कृष्ण जी बोलते हैं कि हमें तो चित चोर कहते हैं। चित चोर मतलब दिल को चुराने वाला कहते हैं हमें। फिर उसको राधा जी दूसरा अर्थ ले लेती है, बोलती है कि जब चोर है तो जाकर वहां जाइए जहां पे ज्यादा धन है। तो वही शब्द यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे लिया गया है कि सामने वाला बोला कुछ और जानबूझकर इनके अर्थों का दूसरा मीनिंग निकाल लिया गया, इसलिए यहाँ पे श्लेष वक्रोक्ति होगा। अगला दिया गया है भिक्षुक गोकित को गिरजे, सोतो मांगन को बलि द्वार गयोरी। यहाँ पे कृष्ण जी और लक्ष्मी जी का वर्णन किया गया है। एक बार लक्ष्मी जी और पार्वती जी का वर्णन किया गया है। लक्ष्मी जी गए थी पार्वती जी के पास, और पार्वती जी से पूछती है कि भिक्षुक कहाँ गए, माने शंकर भगवान को भिक्षुक बोलती है कि भिक्षुक कहाँ गए? अरे गिरजा बोला जाता है पार्वती जी को। तो इनको खराब लगता है पार्वती जी को। पार्वती जी इन्हीं के जवाब इन्हीं के ऊपर डालते हैं, मतलब इन्हीं के भाषा में बोलती है
कि वो तो मांगन को बलि द्वार गयोरी, और बलि के द्वार पर भीख मांगने के लिए गए हैं। और भीख मांगने गया था रियल में कौन? तो एक कहानी है पीछे कि एक बार बलि के दरबार में गए थे भगवान विष्णु जी। विष्णु जी गए थे, बलि से मांगे थे 3 पग, मतलब 3 डेग जमीन मांगने गए थे। तो वही यहाँ पे पार्वती जी बोलती है कि वो तो गए हैं वहां पे बलि के दरबार में, मतलब यह बताती है कि तुम्हारा ही पति गया है मांगने के लिए जमीन बलि के दरबार में। तो ध्यान रखना है यहाँ पे वक्रोक्ति अलंकार, सामने वाला बोलता कुछ और है, सुनता कुछ और है, वहां पर होगा वक्रोक्ति अलंकार। यह 2 प्रकार से, एक हो गया काकु वक्रोक्ति, एक हो गया श्लेष वक्रोक्ति। काकु वक्रोक्ति में अज्ञानते का कारण या कंठ के खराबी के कारण अगर कुछ और अर्थ निकले तो वहां पे होगा काकु वक्रोक्ति। अगर जानबूझकर हम दूसरा अर्थ निकालते होंगे तो वहां पे होगा श्लेष वक्रोक्ति।